इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद दुनिया भर में इसरो का डंका बज रहा है। भले ही इस कामयाबी के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों का हाथ है, लेकिन एस सोमनाथ कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि इसरो की इन सफलता के पीछे ईश्वर का भी आशीर्वाद है। सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद एस सोमनाथ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो सकी। ये भगवान सोमनाथ का ही आशीर्वाद है। हमें दूसरे मिशनों पर भी काम करना है, इसीलिए हमें ताकत और आशीर्वाद की जरूरत है। चांद, मंगल और सूर्य की जानकारी जुटाने के बाद अब इसरो की निगाहें शुक्र ग्रह पर है। कुछ दिन पहले ही इसरो चीफ ने जानकारी दी थी कि भारत का अगला मिशन हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीले ग्रह शुक्र होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस मिशन के लिए पेलोड पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। इस मिशन को शुक्रयान नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ सालों में इस मिशन की तैयारी पूरी हो जाएगी और शुक्रयान लॉन्च होने के लिए तैयार होगा। सौभाग्य है कि हम इसी तरह हमारे ये प्रयास था कि चंद्रमा के जाकर हमें सॉफ्ट लैंड करें। ये काम सही इसी बार हमको कर सका। ये सोमनाथ जी का आशीर्वाद है कि हमको उनके आशीर्वाद के बिना ये काम अच्छी तरह नहीं कर सकूंगा। सो इसलिए मैं यहाँ आए, सोमनाथ जी में आए। सोमनाथ मेरा नाम भी है जुड़ा इसमें। सो और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उसके लैंडिंग के बाद मुझे फोन किया और बोला आपका नाम तो भी सोमनाथ है। तो इसलिए मेरा सौभाग्य था कि हम यहाँ आए और महाशिव जी का दर्शन करें और उसको आशीर्वाद ले कि हम ये काम है, खाइए ताकत चाहिए, हमको और कुछ भी करना है। ये तो सॉफ्ट लैंडिंग एक ही काम है और कई मिशन से हमारे सामने सबको निभाने के लिए हमको ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। इसके लिए हम आशीर्वाद के लिए अक्सर पूजा अर्चना के लिए एस सोमनाथ मंदिर जाते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चीफ केरल के पूर्णमिकवु इलाके में मौजूद भद्रकाली मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो एक एक्सप्लोरर हैं और चंद्रमा से जुड़ी जानकारियों की वो खोज कर रहे हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का पता लगाना उनके जीवन की यात्रा का हिस्सा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।